बच्चों, आज हम आपको डस्ट ऑफ स्नो पढ़ाएंगे जो लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ठीक, सबसे पहले हम देख लेते हैं अबाउट द पोएट के बारे में। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट was born 26 March 1874 and he died 29 January 1963। ठीक, was an American poet। ये कैसे पोएट थे? अमेरिकन पोएट थे। His work was initially published in England। इनका जो वर्क था इनिशियली पब्लिश हुआ था, जल्दी पब्लिश हुआ था इंग्लैंड में, बिफोर इट वाज पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यानी सबसे पहले इनके जो वर्क्स थे वो इंग्लैंड में पब्लिश हुए। कहाँ पब्लिश होने से पहले? यूनाइटेड स्टेट्स में। अमेरिका में पब्लिश होने से पहले है तो ये अमेरिकन पोएट, लेकिन अमेरिका में इनके वर्क्स पब्लिश होने से पहले सबसे पहले इनके वर्क कहाँ पब्लिश हुए? इंग्लैंड में। ठीक, known for his realistic depictions of rural life। known माने ये जाने जाते हैं for his realistic depictions, अपने वास्तविक चित्रण के लिए। और किस वास्तविक चित्रण की? रूरल लाइफ, ग्रामीण जीवन के वास्तविक चित्रण के लिए जाने जाते हैं। एंड हिज कमांड ऑफ अमेरिकन कोलोक्वियल स्पीच, और इनको जो है कमांड था, एक विशेष पकड़ थी अमेरिका के कोलोक्वियल स्पीच पर, यानी औपचारिक भाषण पर भी इनकी एक अच्छी पकड़ थी। फ्रॉस्ट फ्रीक्वेंटली रोट अबाउट सेटिंग फ्रॉम रूरल लाइफ। फ्रॉस्ट फ्रीक्वेंटली रोट, फ्रॉस्ट ज़्यादातर लिखा करते थे अबाउट सेटिंग फ्रॉम रूरल लाइफ, ग्रामीण जीवन के आधार पर ये अपने वर्क्स लिखा करते थे। इन न्यू इंग्लैंड, नए इंग्लैंड में। इन द अर्ली 20th सेंचुरी, यानी प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में ये नए इंग्लैंड में रूरल लाइफ पे, ग्रामीण जीवन पे अपनी रचनाओं में लिखा करते थे। यूजिंग देम टू एग्जामिन कॉम्प्लेक्स सोशल एंड फिलोसफिकल थीम, और उसमें यूज़ करते थे, प्रयोग करते थे। टू एग्ज़ामिन, ये प्रयोग करते थे कॉम्प्लेक्स सोशल एंड फिलोसफिकल थीम, ये मिश्रित सामाजिक और दार्शनिक विषयों को उसमें डाल देते थे। इन सारे विषयों को उसमें डालकर एग्ज़ामिन करते थे, उनका परीक्षण करते थे अपने वर्क्स में। कुल मिला के ये कैसे, किस आधार पर लिखते थे? रूरल लाइफ पर लिखते थे और कॉम्प्लेक्स सोशल और फिलोसफिकल थीम पर लिखते थे, सामाजिक और दार्शनिक विषय पर लिखते थे। ठीक, चलिए आइए देखते हैं कि डस्ट ऑफ स्नो में रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या बताते हैं। अबाउट द पोएम। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ अ सिंपल एंड शॉर्ट पोएम। जो डस्ट ऑफ स्नो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही शॉर्ट पोएम है, छोटी सी कविता है। येट विद अ डीपर एंड लार्जर मीनिंग, यद्यपि इसमें जो है, फिर भी इसमें क्या है? येट माने फिर भी होता है, फिर भी इसमें डीपर यानी बहुत ही गहराई से युक्त और लार्जर मीनिंग यानी बहुत बड़ी मीनिंग छिपी हुई रहती है। द पोएट एक्सप्लेन्स, पोएट एक्सप्लेन करता है, बताता है व्याख्या करके कि हाउ, कैसे, एन एक्ट एज पेटी, कि एक तुच्छ सा तुच्छ, एक्ट माने वर्क भी, काम भी, एज एक्सपीरियंसिंग स्नो, जैसा कि स्नो का एक्सपीरियंस करना, बर्फ़ का एक्सपीरियंस करना, ऑन वंस बॉडी, किसी एक के शरीर पे बर्फ़ का अनुभव करना, यानी किसी के शरीर पर बर्फ़ गिरता है तो उसका जो अनुभव होता है, कैसे वो तुच्छ सा काम भी कैन ब्राइटन वंस डे अप, इंसान के पूरे दिन भर को कैसे ब्राइटन यानी बहुत ही
ज़्यादा तेज या उग्र कर सकता है। द मैसेज ऑफ द पोएम, इस पोएम का मैसेज इज़ पुट इनटू वर्ड्स बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम का मैसेज दिया है ऑलवेज ऑलवेज अ लार्जर सिग्निफिकेंस, हमेशा और हमेशा एक बड़ा ही महत्व का होता है। यानी कोई छोटी से छोटी घटना भी हमारे जीवन में कभी कभी क्या है कि हमारी लाइफ के जो मूड होता है उसको चेंज करके ही रख देती है। आइए देखते हैं द टेक्स्ट यानी पोएम, हमारा जो ओरिजिनल पोएम है वो क्या कहता है। देखिए, द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी, द वे अ क्रो, एक कौवे ने किस तरीके से सुक डाउन, हिलाया, ऑन मी, मेरे ऊपर, यानी एक कौवे ने किस तरह से एक डाल को हिलाया, ऑन मी, मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो, जब उसने हिलाया कौवे ने तो द डस्ट ऑफ स्नो, स्नो की जो धूल थी, डस्ट माने वैसे धूल होता है लेकिन यहाँ स्नो के छोटे छोटे कण, किस तरह से बर्फ़ के छोटे छोटे कण, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, कहने का मतलब है कि किस तरीके से कौवे ने एक हेमलॉक ट्री के टहनी को सुक डाउन जब हिलाता है तो ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, मेरे ऊपर बर्फ़ के छोटे कण कैसे गिर जाते हैं। कौवा धतूरे के पेड़ पर, हेमलॉक माने धतूरा का पेड़ होता है, कौवा कैसे धतूरे के पेड़ को हिलाता है और धतूरे के पेड़ पे बर्फ़ जमी हुई है और हिलाने से वो बर्फ़ क्या होती है, ऑन मी, मेरे ऊपर गिरती है। ठीक, आगे दूसरा स्टेंजा देखते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, हैज़ गिवन माई हार्ट, तो मेरे हृदय को वो भर देता है, अ चेंज ऑफ मूड, और मेरे मूड को चेंज कर देता है। यानी बर्फ़ का एक छोटा सा टुकड़ा गिरने से मेरा हार्ट चेंज हो जाता है और मेरा मूड भी चेंज हो जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड यूड, एंड सेव्ड सम पार्ट, और किस तरीके से शेष जो भाग होता है ऑफ अ डे यानी दिन का, किस तरीके से बाकी जो दिन बचा हुआ था वो जो भाग होता है, आई हैड र्यूड, मैं, र्यूड माने दुखी रह जाता हूँ, मैं दुखी रह जाता हूँ। कहने का मतलब है कि एक कौवा जो क्या गिराया, हेमलॉक के ट्री पे बैठा था, उसने बर्फ़ के टुकड़े गिराए राइटर के ऊपर, पोएट के ऊपर, तो जैसे ही टुकड़ा गिरता है इसका हार्ट, इसके हृदय की मनोदशा भी बदल जाती है और इसका जो मूड होता है, इसका जो माइंड होता है वो भी चेंज हो जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट, और पूरे दिन का जितना भी बचा हुआ भाग रहता है, यानी पूरे दिन का जो भी भाग बचा हुआ था, आई हैड र्यूड, मैं कितना दुखी हो गया। यानी दुखी तो वो था ही पहले से, लेकिन बर्फ़ के टुकड़े गिरने से उसका जो मन था, जो उसका पूरा दिन भर था, वो पूरा दिन और ही दुख में बीत जाता है। ठीक, तो ये रही आपकी ये पोएम। इस पोएम में आपको ये बताया गया है कि कैसे एक छोटी सी छोटी घटना भी इंसान को चेंज कर देती है और इंसान के मूड को बदल कर रख देती है। जैसे बर्फ़ का टुकड़ा ही गिरने से कैसे उसकी मनोदशा एकदम दुखी हो गई और उसका जो पूरा दिन भर बचा हुआ था वो दुख में ही बीता। ठीक है बच्चों, आगे हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दूसरी पोएम पढ़ाएंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम के साथ में। जय हिंद।